नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। खांडेला में एक स्टोर है, बालाजी गोटा स्टोर, और उनके गोटा बूटी सेट्स। हाँ, हमारे पास उनकी एक प्रचार सामग्री जैसा कुछ है। बिल्कुल। तो इसी को आधार बनाकर हम समझेंगे कि ये उत्पाद और ये स्टोर आखिर क्या खास पेश कर रहे हैं। और पहली चीज जो नजर आती है वो है हाथ की कारीगरी पर इनका जोर और होलसेल दाम। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, दिलचस्प ये है कि ये स्रोत सीधा सीधा उत्पाद की विशेषताओं और उनके बिजनेस मॉडल पर फोकस करता है, कोई इधर उधर की बात नहीं। सही कहा। फौरन मुद्दे पर आते हैं। तो ये बताते हैं कि ये गोटा बूटी सेट त्योहारों के लिए, शादियों, फंक्शन वगैरह के लिए एकदम सही है। और उनकी फिनिशिंग और डिजाइन की जो खासियत है उस पर बार बार जोर दिया गया है। हाँ, और एक सेट का उदाहरण भी दिया है शायद। आकर्षक रंग और हाथ से लगाया गोटा। हाँ बिल्कुल, वही पारंपरिक गोटा पत्ती का काम, मतलब सोने चांदी के धागों वाला, उसे वो अपनी खासियत बता रहे हैं। और ये जो हाथ की कारीगरी वाली बात है ना, ये मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे उत्पाद की कीमत और उसकी परंपरा से जुड़ी वैल्यू को बढ़ा देती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो इसे ट्रेंडिंग सेट भी कह रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो पारंपरिक शिल्प को आजकल के फैशन से जोड़ रहे हैं। हाँ, मौजूदा चलन से मिला रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। मतलब सिर्फ चीज नहीं बेच रहे, एक कहानी भी साथ में दे रहे हैं। सही। और इसी रणनीति का अगला हिस्सा लगता है उनका ये दावा कि उनके पास हर तरह के सेट है, मतलब हल्के काम वाले भी और भारी वर्क वाले भी। हाँ, और हर रेंज में, हर बजट में, और सबसे अहम बात, सीधे होलसेल रेट पर। ये पॉइंट जरूरी है। हाँ, और वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई नई दुकान खोलना चाहता है तो उनके लिए भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है। तो इससे उनका टारगेट ऑडियंस साफ होता है। एक तो वो लोग जो सीधे अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, त्योहारों शादियों के लिए, और दूसरी तरफ छोटे दुकानदार या जो लोग घर से रीसेल करते हैं वो भी। सही। हालांकि हाथ की कारीगरी वाली चीज को होलसेल रेट पर देना, इसमें वो क्वालिटी और लागत का संतुलन कैसे बनाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। हाँ, उसका जिक्र तो सीधे नहीं है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात निकली है। बताइए। कि हर सेट के साथ मैचिंग किनारी, बूटे और यहाँ तक कि थान का कपड़ा भी शामिल है, और पैकिंग भी बढ़िया देते हैं। अच्छा, पूरा पैकेज एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और फिर से वही बात, हाथ से तैयार डिजाइन और टिकाऊ क्वालिटी। उनका एक नारा भी है जो ध्यान खींचता है, हम सिर्फ ट्रेंड नहीं बेचते, हम परंपरा को नई पहचान देते हैं। ये लाइन काफी कुछ कहती है। ये उनकी ब्रांडिंग है असल में। वो खुद को कैसे देखते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं। सही। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो है तो स्थानीय कारीगरी पर आधारित। बिल्कुल खांडेला का। हाँ, लेकिन अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वो डिजिटल तरीके अपना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप से ऑर्डर लेना और पूरे भारत में डिलीवरी करना। हाँ, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं रहना चाहते। और उनका वो नारा, जहां हर डिजाइन खुद बोलता है, ये भी उनकी कारीगरी पर उनके भरोसे को दिखाता है। हाँ, कि डिजाइन में ही इतनी खासियत है कि उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो बालाजी गोटा स्टोर क्या कर रहा है? वो हाथ से बने खास डिजाइन वाले गोटा बूटी सेट थोक कीमत पर दे रहा है। अलग अलग जरूरतें, अलग अलग बजट, सबको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही परंपरा और मॉडर्न फैशन को मिलाने का दावा कर रहे हैं। सही कहा। क्वालिटी और कारीगरी, ये उनके मुख्य सेलिंग पॉइंट लग रहे हैं, जैसा कि स्रोत से पता चलता है। तो ये स्रोत हमें एक खास तरह के, मतलब स्थानीय शिल्प पर आधारित बिजनेस की एक झलक देता है। हाँ, और इससे एक बड़ा सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो डिजिटल जमाना है, जहाँ हर चीज बड़े पैमाने पर बन रही है, मशीनें बना रही हैं, ऐसे में इस तरह के खास परंपरा से जुड़े हाथ की कारीगरी वाले बिजनेस की सफलता आखिर किस चीज पर टिकी है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज का ग्राहक वाकई उस बारीकी के लिए, उस कहानी के लिए, उस कारीगरी के लिए, क्या वो सच में अतिरिक्त कीमत देने या खोजने का प्रयास करने को तैयार है? ये सवाल ऐसे बिजनेस के भविष्य के लिए काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, इस पे जरूर सोचना चाहिए। तो उनकी सामग्री में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है फिनिशिंग और अनोखे डिजाइन। और एक चीज जिस पर वो काफी जोर दे रहे हैं कि गोटा हाथ से लगाया गया है, हैंडवर्क। हाँ, ये हाथ से लगाए गए गोटे वाली बात दिलचस्प है। ये दिखाता है कि उनका फोकस कहीं ना कहीं पारंपरिक कारीगरी पे है। हाँ। आजकल जहाँ ज्यादातर काम आप देखिए मशीनों से हो रहा है, वहाँ हाथ का काम वो एक तरह से गुणवत्ता और कुछ अलग होने का दावा करता है। बिल्कुल। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि डिजाइन हल्के काम वाले भी हैं और भारी काम वाले भी। मतलब अलग अलग जरूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शन है। हाँ,
ये जरूरी है। अच्छा, कारीगरी तो ठीक है, पर एक और बड़ा पहलू है जिस पर वो ध्यान खींच रहे हैं, बिजनेस का एंगल। हाँ। ये सब कुछ होलसेल रेट पर, मतलब थोक भाव पर मिल रहा है। हाँ। साफ लिखा है कि